हेलो, नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस वीडियो के पहले हमने पढ़ा है कि लाइट के बारे में, लाइट क्या होता है, लाइट का नेचर क्या होता है, कैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। इस पर हमारी पहली वीडियो बन चुकी है। ये वीडियो है रिफ्लेक्शन के ऊपर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इसका हर एक कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। आइए देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? प्रकाश का प्रवर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट is the phenomena in which light ray bounce back after striking a surface। मतलब किसी सरफेस से जब लाइट रे किसी सरफेस से टकराकर वापस हो जाती है तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सरफेस है, इस पे जब लाइट इंसिडेंस हुई तो ये क्या हुई? मोस्ट ऑफ सारी रेज सेम मीडियम में वापस हो गई। तो इस घटना को, लाइट के किसी सरफेस से टकराकर वापस आने की घटना को क्या कहते हैं हम? प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके कुछ रूल्स होते हैं, आइए हम उसके बारे में पढ़ते हैं। इसके दो रूल्स होते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जो इंसिडेंस का एंगल बनेगा वो रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होगा। द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लान। आइए हम फिगर के माध्यम से समझेंगे। ये एक सरफेस है, पॉलिश्ड, ठीक है। ये प्रकाश किरण आई, इस जो ये प्रकाश किरण आई है इसको हम बोलते हैं इंसिडेंस रे। इंसिडेंस रे। और अभी यहाँ पे कह रहा है नॉर्मल। नॉर्मल हम कहाँ खींचते हैं? ये इंसिडेंस रे जिस पॉइंट पे, सरफेस के जिस पॉइंट पे इंसिडेंस होती है उसी पे हमें नॉर्मल खींचना होता है। ऐसा नहीं कि अगर इंसिडेंस यहाँ हुई तो नॉर्मल हम यहाँ खींच दिए, ये गलत है, ठीक है। तो इंसिडेंस कहाँ खींचा जाएगा? इंसिडेंस रे जिस सरफेस के जिस पॉइंट पे इंसिडेंस होगी, लाइट रे सरफेस के जिस पॉइंट पे इंसिडेंस होगी उसी पे हमें खींचना है नॉर्मल। अब यहाँ पे इंसिडेंस हुई तो यहाँ पे हम क्या खींचेंगे? नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल यानी कि हिंदी में इसको कहेंगे लंब, ठीक है। अब पहला नियम क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि यहाँ पे नॉर्मल से और इंसिडेंस रे के बीच में जो एंगल बना, हम इस सरफेस से नहीं लेते एंगल हम इस नॉर्मल के रेफरेंस में लेते हैं। ये जो हमारा इंसिडेंस रे आई, इसका एंगल इस नॉर्मल के रेफरेंस पे कितना है, इसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमेशा इक्वल टू होगा ये है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। इस एंगल को बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि हमें नॉर्मल कहाँ खींचना होता है। इंसिडेंस रे जहाँ जिस सरफेस के जिस पॉइंट पे इंसिडेंस होगी वहीं पे हमें नॉर्मल खींचना होता है। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर ये इंसिडेंस यहाँ हो रही तो नॉर्मल हम यहाँ खींचेंगे, ये गलत है, ठीक है। और एंगल हम कहाँ से लेते हैं, इस चीज़ का भी हमेशा ध्यान रखना है। एंगल हमेशा हम नॉर्मल के रेफरेंस में लेते हैं। नॉर्मल से इस रे के बीच में, इंसिडेंस रे जो आपतित किरण है इसके बीच में जो एंगल है, यही सेम एंगल इस रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में होगा हमेशा, ठीक है। और दूसरा नियम कहता है कि इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लान। मतलब इंसिडेंस रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये जो होते हैं वो एक ही समतल में होते हैं, मतलब सेम प्लान में होते हैं, ठीक है। आइए इस चीज़ से एक कॉन्सेप्ट हम और सीखेंगे जो अक्सर लोग ध्यान नहीं देते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहला तो हो गया कि आई इक्वल टू आर। आई मतलब इंसिडेंस एंगल को हम आई से और रिफ्लेक्टेड एंगल को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर इस एंगल को हम घटाते हुए, अभी मान लो कि हमने यहाँ से कर दिया
तो ये एंगल इतना, मतलब ये कम एंगल बना। अगर इसको हम कम करते 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 इंसिडेंस रे जो है वो इसी पे आ जाए, यहाँ पे इंसिडेंस जो रे है वो हम नॉर्मल, मतलब इसके सरफेस के लंबवत ही इस पे इंसिडेंस कर दे सरफेस पे, तो यहाँ पे जो आई होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे का एंगल क्या होगा, वो भी ज़ीरो होगा। इसका मतलब ये है कि अगर ये परपेंडिकुलर, ये रे परपेंडिकुलर इंसिडेंस हो रही है इस सरफेस पे, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो सेम मीडियम में, यानी कि एंगल आर इक्वल टू ज़ीरो पे क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट का यूज स्फेरिकल मिरर में होता है। वहाँ पे हम बताएंगे कि इस कॉन्सेप्ट के पीछे क्या है, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज उसमें होता है जब हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, ठीक है। आइए अब आगे समझते हैं। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कितने प्रकार का होता है? रिफ्लेक्शन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, सॉरी दो बार लिख दिया, ठीक है। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन तब होगा जब आपका सरफेस क्या हो, स्मूथ हो, मतलब रफ सरफेस ना हो, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल के रूप में मान लीजिए मिरर है, ठीक है। इसमें क्या है कि जब रे इंसिडेंस रे इस सरफेस पे इंसिडेंस होती है, तो इसके बाद ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, मतलब 1 2 3, ये हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे के समांतर होते हैं। अगर जब सरफेस क्या है, स्मूथ है, और इसमें क्या होता है, इमेज क्लियर बनता है, इसे कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और एक होता है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है, जो सरफेस होता है ना वो रफ होता है, रफ का मतलब खुरदुरा होता है। अब देखिए, मान लीजिए सरफेस आपका कुछ ऐसा है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल होती थी, क्योंकि सरफेस क्या था, स्मूथ था, ठीक है। वो सरफेस रफ नहीं था, इसमें सरफेस रफ है। अगर सरफेस रफ है तो अब देखिए यहाँ पे जब इंसिडेंस हुई तो एंगल कुछ और होगा, लेकिन अगर जब ये यहाँ पे एंगल रे इंसिडेंस हुई तो इसका एंगल कुछ और ही होगा। तो यहाँ पे जो रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगे। इसका मतलब यहाँ पे क्लियर इमेज नहीं बनेगा। ये इसका एग्जांपल आप मान लीजिए कि मिरर, और इसका एग्जांपल आप जैसे पेपर या वाल्व जैसे मान सकते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों। आई होप आप लोगों को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। यदि कोई डाउट है तो कमेंट करें। ओके, थैंक यू।